नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह एक बार फिर से आपके साथ। जैसा कि आपको पता है, शाम के 6:15 बज गए, 6:15 हो चुका है। तो डेली आपको 6:15 पर मिलता है एक प्रीवियस ईयर बेस्ड उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जिसमें आपके 40 सवाल होंगे। ठीक है, 40 सवाल के एक सेट रहेगा जिसपे हम आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहे हैं लगातार। तो दोस्तों, जो लोग नहीं जुड़े हैं अभी तक हम लोगों से, जो उन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसका लाभ मिल सके, प्रॉपर वे में इसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो चलते हैं पहले सवाल के साथ। क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। बढ़िया सवाल है, इसको डायरेक्ट हम ट्रिक बेस्ड आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करना है। जैसे लिखा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश 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 प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, इसका सम बताना है। ठीक, तो आपका एक सिस्टम होता है n+1 2n+1/6। ठीक है, ये आपका क्या होता है, एक फार्मूला होता है जब भी कभी लगातार नंबर के वर्गों का योग करना हो। ठीक है, तो आप इससे कर सकते हैं, जहाँ n लास्ट नंबर होता है, n = 10। ठीक है, रख लो यहाँ पर 10 गुणे 10 + 1 11, 2 गुणे 10 यानी 20 + 1 21/6। ठीक, 2 पंचे 10, 2 तियां 6, 3 सत्ते 21 और 7 पचे 35, 11 गुणे 35। ठीक, इसका गुणा करना है दोस्तों, 3 और 5 लिख लो। 11 से कभी भी किसी संख्या का गुणा करना है, 3 5 लिखो और इनका योग बीच में रख लो, यानी 385 आपका उत्तर। फटाफट हो गया आपका। ये अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या हो सकता है। ये आपका एक अनुक्रम दिया है दोस्तों, दिया है 2 6 11 17। ठीक है, तो इससे पूछा है इसका छठा अनुक्रम क्या होगा। देखिए, ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है और ये आपका फोर्थ है। ठीक है, अब आपको छठा बताना है, तो फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक, यानी एक ये और एक ये वाला बताना है। आप देखो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है 4, यहाँ से कितना बढ़ रहा है 5, यहाँ से कितना बढ़ रहा है 6, तो यहाँ से कितना बढ़ेगा 7 और यहाँ से कितना बढ़ेगा 8। तो यहाँ से अगर यहाँ तक की वृद्धि देखें तो टोटल 7 और 8 15, यानी 17 में 15 जोड़ देंगे। ठीक, तो 7 5 12 32 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम में नंबर सीरीज का क्वेश्चन था, बहुत आसान सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है, 7:11 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 होता है। अब देखिए, इनमें क्या रहा, प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ा गया, यानी पहले से अब, पहले जो संख्या थी वहां से अब जो संख्या है, उन दोनों संख्याओं का अंतर 7 है। तो यहाँ पर देखिए अंतर कितना है, यहाँ देखेंगे अंतर आपका कितना है, 5 है, और इधर कितना अंतर है। ठीक है, जोड़ा गया तो अंतर में वृद्धि दिखनी चाहिए, जो कि नहीं दिख रही। जो नहीं दिख रही है तो हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर का जो अंतर है 4 नीचे गुणा कर देते हैं, और नीचे का जो अंतर है 1। ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये आपको ऑफलाइन क्लास में डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, जहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब 4 का गुणा करेंगे तो ऊपर वाले में 1 का करना है, तो यही हो जाएगा। और यहाँ 4 का करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तियां 12। देखिए यहाँ कितना बढ़ रहा है 1, और इधर भी 1। जब अनुपात में 1 बढ़ रहा है तो वास्तव में 7। 1 बराबर 7 पूछा है, छोटी संख्या ये वाली, 7 बराबर कितना हो जाएगा 49। तो आपका आंसर होगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है आपका। देखिए, ये दिया है, इसको आप लिख सकते हैं 2/3 गुणे 3/4 गुणे
4/5 डैश 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 ये गुणा करेंगे तो ये 24/25 आएगा। आप देख लो ये ऐसे कटना शुरू हो जा रहा है। अगर ये यहाँ तक होता तो ये ऐसे कट जाता, इधर बचता 2 उधर बचता 25, यानी कि उत्तर होगा आपका 2/25। ठीक है, क्लियर भाई? बहुत आसान आसान सवाल है ये, सभी प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन। इस पे तो हम लोगों ने हर सेट में लगभग ये सवाल मिला है। ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सब के आए हुए सवाल हैं। याद रखिएगा जितने भी ऑल ओवर इंडिया में सवाल हुए हैं वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, उन सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ये, कहीं ना कहीं से उठाए गए हुए हैं और सभी का एक कॉम्बिनेशन बना करके 40 सवालों का एक सेट बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। किसी संख्या को 136 से भाग देने पे 36 शेष बचता है, तो 17 से भाग देना, तो सीधे सीधे 36 को 17 से भाग दे दो, 17 दूना 34, शेष बचा 2, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत आसान आसान सवाल, मतलब सेकेंडों में करने वाले। अगर आप थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन को सही रखते हैं तो आपके सेकेंडों में क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये देखिए भाई, यहाँ पर दिया है 5 x की पावर -3/5 पावर -5/3 होल पावर 5। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, सीधे सीधे आपको करना है इसको सॉल्व। ठीक है, तो x की पावर -3/5 होल पावर 1/5 लिखेंगे, फिर इसकी होल पावर आपको दिया है -5/3 और फिर सबकी पावर में दिया है आपको 5। ठीक है, तो अब ये जो पावर में दिया सबका गुणा कर लेगा। ठीक है, तो x की पावर -3/5 इंटू 1/5 इंटू -5/3 इंटू 5। ठीक है, तो अब देखो इस 5 से ये 5 कट गया, इस 5 से ये कट गया, इससे ये कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि x की पावर +1 और x की पावर +1 तो वैल्यू x होगी, यहाँ पर x होगा भाई। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया, तो आपका आंसर इसका x हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। इन सवालों को हल नहीं करना है। यदि द्विअंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ, जैसे 15 15 37 37 आदि लिख करके 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है, तो इस रूप में कोई संख्या किस संख्या से सर्वदा विभाजित होगी? आप कह दो 101 से विभाजित होगी। ठीक है, ये सदा अगर 4 अंकों की बनाई गई है तो 101 से विभाजित होगी, अगर 6 अंकों की बनाई गई है तो 7, 11 और 13 से विभाजित होगी। 7 और 13 से सदैव विभाजित होगी। ठीक है, क्लियर भाई? 7 और 13 से विभाजित होगी अगर 6 अंकों की होती है, और चूंकि ये 4 अंकों की है तो 101 से सदैव विभाजित होगी। कोई भी नंबर लिख लें आप। अब देखिए इसमें कुछ नहीं, 0 गुना, यहाँ 1 के बाद 0 है, यहाँ 2 के बाद है, यहाँ 3 के बाद है, तो 1 2 3 3 6 के बाद 0, 7 लिखा है यानी 1 0 बच जाएगा, सीधे 10 उत्तर आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ, इस सवाल में कुछ है दम। ठीक है, इसमें लिखा है 2p + 1/p = 4 और आपसे पूछा है p³ + 1/8p³ = क्या होगा? ठीक है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें आप 2 कॉमन ले लें। ठीक है, तो ये बचेगा p और प्लस 1/2p, कॉमन लिया नहीं, 2 से भाग लगाना और ये बराबर 4, इससे ये कट जाएगा 2 बार में। अब बोथ साइड कर दो स्क्वायर, सॉरी क्यूब करना है, क्यूब निकालना है, तो इसका क्यूब आपको पता होगा a + b का होल क्यूब क्या होता है? a³ + b³ प्लस आपका होता है 3ab और ब्रैकेट में होता है a + b, ये a और b कहते हैं। ठीक है, ये होता है, इसको खोलेंगे तो क्या होगा? p³ + 1/8p³ प्लस 3 × p × 1/2p। ठीक है, और एक ब्रैकेट में होगा p +
1/2p। p को a माना है और इसको b माना है, ठीक है। ये बराबर आपको दिया है 8, ठीक। इसकी वैल्यू आपको पता है, रख लेंगे। इसकी वैल्यू आपको पहले दी थी, इसकी बराबर कितना दिया था 2, ठीक है, 2 रख लेंगे। तो आपका ये आएगा PQ प्लस 1/8PQ प्लस 3 इंटू P से P कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इंटू इसकी वैल्यू आपको 2 दी है, ठीक है। 2 बराबर आपको दिया है 8, इससे ये कैंसिल, ये उधर चला जाएगा तो 8 माइनस 5, 8 माइनस 3 बराबर 5, यानी इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी ये 5। आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है भाई। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। इस सेट में सिंप्लीफिकेशन बहुत था भाई। ये दिया है 5p9 प्लस 327 प्लस 2q8 बराबर 1114। इस वाले पार्ट को उधर भेजेंगे, माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 5p9 प्लस 2q8 बराबर 1114 माइनस 327। तो ये क्या बचेगा आपका दोस्तों, बराबर में आप कहोगे 7, ठीक है, और 10 में 2 गया 8 और ये 7, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो 5p9 2q8, इनका योग दिया है 787। अब देखो इनको जोड़ेंगे तो 17 आएगा, 17 का 7 लिखा है नहीं, एक यहाँ से आया, और इनको जोड़ने पे 7 आ रहा है, 7 ही लिखा है, इसका मतलब इधर से इधर कुछ बच के नहीं आया। अब क्या करना है, यहाँ पर p प्लस क्यू और प्लस 1 बराबर 8 दिया, p प्लस क्यू प्लस 1 बराबर 8, तो आप कहोगे p प्लस क्यू बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे 7 होगा, ये उधर चला जाएगा माइनस में, ठीक है, ये इधर चला आया, ठीक है, 7 हो गया। अब क्या है, q का मैक्सिमम मान, तो इसको 0 रखो तो ये मैक्सिमम क्या होगा, 7 हो जाएगा, यही आपका वैल्यू हो जाएगा। मिनिमम पूछता तो इसको 0 कर देते, ये 7 हो जाता, ठीक है। और अगर पूछता कितने मान संभव है, तो 7 को बांट दो, ठीक है, 0 7 में, 1 6 में, 2 5 में, 3 4 में, ठीक। तो टोटल मान कितने हैं, 1 2 3 4, 4 मान संभव होते अगर पूछा जाता, लेकिन अभी मैक्सिमम वैल्यू पूछिए तो 7 हो जाएगा उत्तर, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए भाई, इसमें कुछ नहीं करना है, इनका सबका डिफरेंस देखेंगे, ठीक, इनका सबका डिफरेंस। तो इसका डिफरेंस देखा हमने कितना आया, 1 का, ये 1 का आया, इसका डिफरेंस कितना आया, 1 का आया, इसका भी डिफरेंस 1 का आया, इसका भी डिफरेंस 1। जब एक एक डिफरेंस है तो जिसका न्यूमरेटर या अंश सबसे बड़ा होगा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, और जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटा। तो सबसे छोटा पूछा है, सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, 15/16, यही आपका आंसर हो जाएगा, 15 सबसे छोटा दिख रहा है, अगर डिफरेंस बराबर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। अब दिया है भाई 1.27 पावर बार को P/Q के फॉर्म में लिखना है, तो इसको लिख सकते हैं 1 होल 27/99, ठीक है, 9 त्रिक 27, 9 11 11 एकम 11 3 14/11, ये आपका उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। आज का सेट आसान है भाई, आज बहुत ही आसान सेट बनाया गया। देखिए यहाँ पर ये गुणे का निशान है भाई, ठीक है, ये x दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन वो बना हुआ है। तो इसमें देखिए ये दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन ले ले, 3.2 कॉमन लिया तो बचेगा 3.25 माइनस 3.05, ठीक है। तो 3.2 इंटू 0.02 इधर बचेगा, सॉरी हाँ 0.2 इधर बचेगा, ठीक है। अपॉन में कितना लिखा, 0.064, तो ये 32 दूना 64, यानी कि 0.64 नीचे है, 0.064 ऊपर है, तो ये हटाएंगे, पॉइंट हट जाएगा और इससे डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, यानी कि आपका जो उत्तर है वो 10 हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। आज तो बहुत जल्दी सेट हो जाएगा भाई।
कह रहा है 6 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं में से यदि पहली 3 का योग 27 है, अगर पहली 3 का योग 27 है तो इनको 3 से भाग लगा दो, औसत आ गया। औसत होता है बीचों बीच की संख्या। अगर 3 संख्याएं हैं तो ये बीचों बीच की हो गई, तो इससे पहले 8 और इससे पहले 10, तो ये पहली 3 हो गई, तो लास्ट 3 क्या होंगी, 11, 12 और 13 ये संख्याएं। इसमें इनका औसत 12 होगा। औसत 12 है 3 संख्याओं का, तो योग कितना होगा, 36 होगा। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। अगर आपको लगे कि स्पीड ज़्यादा है तो बताइए कमेंट में, अभी तक किसी ने बताया नहीं तो हम उसी स्पीड से चल रहे हैं। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक 12 और 36 है। यदि उनमें से एक संख्या 84 है, एक 84 तो दूसरी संख्या x मान लेते हैं। इनका गुणनफल होता है LCM इंटू HCF। 12 7 84, 7 से भाग लगाया, x बराबर 7 चौके 28, 7 8 56। ठीक, ये आपका 48 उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई। LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब देखिए ये क्या है कि 2 संख्याओं का योग 36 है। ठीक है, और उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 3 और 105 है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखिए व्युत्क्रमों का योग होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल, और संख्याओं का गुणनफल होता है LCM इंटू HCF। ठीक, तो बस सीधे सीधे इसको 36 को इनके गुणनफल से भाग लगाना था। 12 3 चौके 12, 3 35 105, यानी 4 बटे 35 आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, किन्हीं भी संख्याओं के व्युत्क्रमों का अगर योग पूछता है दोस्तों तो याद रखिएगा, योग व्युत्क्रमों का होता है कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल, और संख्याओं का गुणनफल होता है LCM इंटू HCF। रख दिया आगे। ठीक है, अब देखिए यदि n कोई प्राकृत संख्या है तो n³ माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगा। अब देखिए n की वैल्यू अगर 1 रख लें तो यहाँ 1 माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 2 रख लें, ठीक है, तो 2 का क्यूब माइनस 2, यानी कि 2 का क्यूब कितना होता है, 8 माइनस 2 6 आएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। यही एक संख्या है जिससे सर्वदा विभाजित होगा, कुछ भी रख लिया जाए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये दिया है 1.5a बराबर 0.04 b। ठीक, a/b बनाओ। यहाँ से a के सामने 0.04 है लिख लेंगे, और इसके सामने 1.50 लिख लेंगे। पॉइंट हटा देंगे, 2 अंक के बाद है, 4 से काट लेंगे तो 2 और 75, यानी a अगर इतना है तो b इतना है। अब बताना है b माइनस a, यानी 75 माइनस 2 बटे 75 प्लस 2। ठीक, तो ये आपका 73 और ये 77, 73/77 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए देखिए इसने पूछा 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ठीक, तो अब देखो 11 का वर्ग करो तो कितना होता है, 121। मतलब 120 के बाद पहला संख्या जो वर्ग है वो 121 है। ठीक है, और इससे जस्ट पहले कौन सी संख्या आती है, तो आप कहोगे 289। ये कहेगा 17 का वर्ग है। ठीक, अब 18 का वर्ग 324 होता है, इससे ज़्यादा, यानी 11 से 17 तक टोटल संख्याएं कितनी हो गई, तो कहोगे 11 हो गई, 12 हो गई, 13 हो गई, 14 हो गई, 15 हो गई, 16 हो गई और 17 हो गई। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 टोटल संख्याएं कितनी हो गई, 7। ठीक है, मतलब इनके बीच में पूछा था तो 120 के जस्ट बाद हमको लगा 121, एक स्क्वायर है 11 का, और 300 के अंदर पूछा था तो 300 के जस्ट पहले 289 17 का स्क्वायर है। ठीक, तो यानी 11 से 17 तक की सभी संख्याओं के स्क्वायर होंगे, और संख्या कितनी है, 7। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बढ़िया सवाल। अब देखिए दिया है, इसको अगर a मान ले, इसको b मान ले, तो a² माइनस b²। a² माइनस b² क्या होता है दोस्तों,
ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो a प्लस बी करेंगे तो इसको जब प्लस करेंगे तो आएगा 0.11 इंटू माइनस करेंगे तो 0.09 आएगा, बटे में दिया 0.0001, तो 2 2 4 2 2 4 बराबर है, काट लो, और प्लस में 1 दिया है। ठीक, तो 11 नियम 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा 100। आपका उत्तर 100 है। ठीक है भाई, अगले सवाल पर चलते हैं। किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है, तो उसके विक्रय मूल्य, अगर मान लें क्रय मूल्य 100 है, लाभ आपका 20 है, 20% मतलब 20, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 120। ठीक, अब इसी 20 को पूछा है 120 का कितना परसेंट है, विक्रय मूल्य का मतलब 120 का, 2 छक्के 12 यानी 16 सही 2/3% आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलते हैं अगले सवाल पर। कह रहा 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 का कॉस्ट प्राइस बराबर है 20 का सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकालो। सीपी के सामने 20 है, 20 होगा, एसपी के सामने 15 है तो 15। अब देखिए हानि हो रही 5 की, कहाँ से 20 से, गुणे 100, 5 चौके 20, 4 25 संयम 100, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा 25। ठीक है भाई, देखिए फटाफट फटाफट करने वाले, सेकंडों में करने वाले क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, और ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, इन सवालों को आप रट मारो। ठीक है, इनको रट मारने का मतलब इनके करने का तरीका ठीक से सीख लो। निश्चित तौर में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट होगा। यदि किसी वस्तु को 200% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, अब देखिए सीपी अगर 100 था, लाभ 200% यानी 200 होगा, तो एसपी कितना हो जाएगा 300। तो 100 और 300 का रेशियो पूछा है, ये खत्म, तो 1:3, यानी कि आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आज तो जानबूझ करके आसान आसान सवाल रखे गए। देखिए कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% के 1 बट्टे तथा 20% और 10% के 2 क्रमवार बट्टे। अगर मान लो अंकित मूल्य 100 था तो इसका 30% 30 ही होगा, 1 बट्टा ये हो गया, और फिर क्रमवार बट्टे अगर इसका 20% बट्टा दे देंगे बचेगा 80, और फिर 10% बट्टा दे देंगे किसका, 80 का 10% 8, तो यहाँ से 20 और 8 फाइनली बट्टा हुआ 28। इनका अंतर दिया, अंतर कितना, 2 बराबर आपको दिया 72, 1 बराबर 36, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 3600। ठीक है, ये देखिए भाई इसमें अब 0 एक ज़्यादा हो गया, 3600 आपका उत्तर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। यदि बिजली के बिल का भुगतान निर्धारित तिथि से पहले किया जाता है तो बिल की राशि पर 4% की छूट मिलती है। निर्धारित से पहले भुगतान करने वाले व्यक्ति को 13 रुपये की छूट मिली, तो बिल की राशि सीधे सीधे 4% बराबर 13, इतनी कहानी घुमाया है। 100% निकाल दो तो 13 गुणे 100/4, 4 से काटेंगे इसको, चलो इसको नहीं, इसको काट लो, 4 से काटेंगे 25, 25 तेरहियम 325 होता है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अब ये कह रहा है 10%, 20% तथा 30% के क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य होंगे। अगर मान लो अंकित मूल्य 100 था, इस पे 30 छोड़ दिया तो बचा कितना 70, 30 छोड़ा, फिर 20 छोड़ दिया, कहाँ से 70 का 20% 14, तो बचा कितना 56, फिर 10 छोड़ दिया, इसका 10% 5.6, तो फाइनली 30 छूटा, 14 छूटा और 5.6 छूटा, 30 10 40, 9 49.6 का फाइनली छूट आया, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान है भाई, कितना आसान है दोस्तों। थोड़ा सा स्पीड में कर रहे हैं क्योंकि ये स्पीड आपको मेंटेन रखनी है, वहाँ ऐसे ही करना है इम्तहान में। ठीक है, ये सीखना है आपको यहीं से, इसीलिए हम लोग भी स्पीड में कर रहे हैं। ठीक है, किसी वस्तु की और जो इसकी डिटेल पढ़ाई है
वो हमने ऑफलाइन में भी पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन में भी पढ़ा रहे हैं, तो आप उधर भी देख सकते हैं। ठीक है। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, उसके उपरांत 20% की वृद्धि की जाती है। अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 है। मान लो मूल्य 100 था, पहले 10% बढ़ा दो तो 110 आएगा, फिर 20% बढ़ा दो तो इसका 20% 22 तो 132 आएगा। 132 अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य है, ये 33 के बराबर। यानी अगर 100 था तो बढ़ा हुआ मूल्य 132 होगा, जो कि बराबर दिया 33। तो 100% बराबर निकालते हैं, 33 गुणे 100 बटे 132, 33 चौके 132, 4 25 100, यानी कि इसका जो वास्तविक मूल्य था वो 25 था। ठीक है भाई। अब कह रहा है किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, तो भुजा में वर्ग के क्षेत्रफल में भुजा की काउंटिंग क्या होती है? 2 बार। ए स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, ए स्क्वायर मतलब भुजा की काउंटिंग 2 बार, यानी कि जो वृद्धि होगी क्षेत्रफल में वो 2 बार होगी। कितनी? 10%। 10% बढ़ाया 110, फिर से 10% बढ़ेगा, लेकिन कहाँ से दोस्तों? 110 का 10% 11, तो 121 हो जाएगा। 100 से 121 हो गया, इफेक्ट क्या है? 21% वृद्धि। ठीक है। अगर ऐसे सवाल आ जाए तो मतलब कि 15 मिनट में पूरा सवाल हो जाएगा। देखिए इसमें दिए 4 पात्रों के मिश्रण में दूध तथा पानी क्रमशः इतना 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 तथा इतने के अनुपात में है। किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सर्वाधिक है? ठीक, दूध की मात्रा पूछा तो दूध पहला वाला सब में है, तो पहले वाले को लिखो 5/8, दूसरे वाले को लिखो 2/3। 8 कहाँ से हुआ? टोटल के रेस्पेक्ट में। ठीक है। तीसरे वाले को 3/5 और चौथे वाले को 7/11। अब देखिए इनका डिफरेंस निकालो तो कितना है? 5 3 8, इनका है 1, इनका है 2 और इनका है 4। इन डिफरेंसेस का एलसीएम ले लो। ठीक, ये हो जाएगा 12। अब 3 से 12 को भाग लगाओ, 4 बार जाएगा, 4 से गुणा यहाँ आ गया 20। इससे भाग लगाया 12 बार गया, 12 से गुणा आ गया 24। इससे भाग लगाया 6 बार गया, 6 से गुणा आ गया 18। और इससे भाग लगाया 3 से गुणा आ गया 21। अब देखिए जो संख्या सबसे बड़ी आई वही भिन्न सबसे बड़ा, और सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम पूछा, तो जो संख्या सबसे कम वही फ्रैक्शन सबसे छोटा। 3/5, 3/5 कौन सा था? ये वाला, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरे में सबसे कम। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं। दो संख्या 1:3 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल, अरे यार इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, 1:3 के अनुपात मतलब टोटल 4 बराबर दिया 240। इनका अंतर पूछा, अंतर कितना? 2, 2 बराबर कितना होगा? 120। फटाक से हो गया। तो अगला सवाल देखते हैं। किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय का अनुपात 11:10 है, यदि वह प्रतिवर्ष इतने रुपए की बचत करता है। ठीक, देखिए आय अगर 11 है, ठीक, तो व्यय कितना है? 10, तो बचत कितनी? 1 बराबर 9,000 दिया, तो आप 11 बराबर निकाल लो, तो 9,000 × 11, ठीक, तो 99,000 आ जाएगा। लेकिन ये वार्षिक है और पूछा मासिक है, तो इसको इससे भाग लगा देंगे, 4 से भाग लगा दिया तो आपका ये आ गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं भाई। अगले सवाल में दिया है W1 और W2 का रेशियो 2:3। फिर दिया है W1 और W3 का रेशियो 1:2। तो देखिए W1 यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, जबकि ये दोनों होने चाहिए बराबर, तो यहाँ 2 से गुणा कर दो दोनों साइड। तो W1 अगर 2 आएगा तो W2 आएगा आपका 3, तो W3 आएगा, जब W1 आपका 2 होगा तो W3 कितना होगा? 4। ठीक, पूछा है W1 और W3 का रेशियो, W2 और W3 का रेशियो पूछा है, इसका नहीं। तो ये आपका क्या होगा? 3:4। ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाए। अगला सवाल देखते हैं।
एक तांबे के तार जिसकी लंबाई इतने मीटर है तथा व्यास इतना, अब व्यास इतना है तो रेडियस कितनी होगी 1 मिलीमीटर। याद रखना ये मीटर में है और ये मिलीमीटर में है। तो पिघला कर एक गोला बनाया गया। तो इस तांबे के तार का जो आयतन होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये बेलनाकार होगा और ये बराबर होगा गोले के आयतन पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। पाई पाई कैंसिल हो जाना है, ठीक। इसका कैपिटल आर मान लिया, यही आर क्यूब आर निकालना है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू रखेंगे तो 1/1 मिलीमीटर है, सेंटीमीटर में कर लो 1/10 बटे 10 से कर दिया तो सेंटीमीटर में आ गया। एच है आपका 36, मीटर में है, गुणे 100 कर लो, सेंटीमीटर में आ जाएगा। और 4/3 इधर था, इसको उधर भेज देंगे तो आर क्यूब बराबर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 जीरो, आर क्यूब बराबर 36 गुणे 3/4, ये उधर जाएगा, 4 नियम 36 यानी कि आया 27। तो आर बराबर क्या होगा क्यूब रूट ऑफ 27 यानी कि 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले सवाल पर चलते हैं। कह रहा है 2 पहियों की त्रिज्याएं 3:4 के अनुपात में, तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। याद रखिए दोस्तों, 2 पहियों जिस अनुपात में त्रिज्याएं होंगी, जैसे आर और स्मॉल आर, ठीक, यही अनुपात होगा इनके डायमीटर का और यही अनुपात होगा इनके परिधि का 2 पाई। ठीक है, ये सेम अनुपात होगा, त्रिज्या, व्यास और परिधि का अनुपात सेम होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि 3:4 ही होगा। ठीक है भाई, अगले सवाल पर आते हैं। ये कह रहा है यदि आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 10% कम, अगर मान लो आयत का क्षेत्रफल 100 था, ठीक, और इसकी लंबाई को 10% बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल 110 होना चाहिए, और चौड़ाई को 10% कम करेंगे तो क्षेत्रफल 10% कम होगा, लेकिन कहाँ से 110 से 11 कम हो जाएगा तो 99। फाइनली 100 से 99 हो गया, इफेक्ट क्या आया 1% की कमी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज की 6 से 1/4% वार्षिक दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक बात और बता दें, इतना स्पीड से पढ़ाने का एक उद्देश्य ये भी कि कम समय में ज़्यादा सवाल हो जाए, जिससे आपका डेटा और समय भी कम लगे। और ये प्रैक्टिस उनके लिए है जो एटलीस्ट एक बार कहीं ना कहीं सारा पूरा सिलेबस, पूरी मैथ पढ़ चुके हैं, उनके लिए है। और जो नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़, सारे क्लासेस हमने, सारे वीडियो हमने बना करके डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उसमें मैथ्स बाय प्रशांत सर वाली प्लेलिस्ट में। ठीक है, वहाँ पर मिल जाएंगे, वहाँ देखिएगा, सब कुछ मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, और ऑफलाइन में पढ़ा भी रहे हैं डिटेल में। ठीक है, अब कह रहा है साधारण ब्याज की 6 से 1/4% से वार्षिक दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में दोगुनी मतलब अगर 100 थी मूलधन तो अमाउंट कितना होगा 200 होगा, तो ब्याज कितना मिला 100 मिला, जबकि एक साल में 100% मिला 100 से, तो 100% हो गया। जबकि एक साल में कितना हो रहा है 25/4%, तो टोटल टाइम कितना लगेगा 100% होने में, 25/4 से भाग लगा दो, 25 चौके 100, 4 चौके 16। ठीक, आपका 16 वर्ष उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है भाई। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी। कुछ नहीं भाई, 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, मतलब अगर 1 थी धनराशि, ठीक, तो 5 वर्ष में 2 हो जाएगी, तो अगले 5 वर्ष में फिर 4 हो जाएगी, क्योंकि अब धनराशि जो थी वो 2 हो गई, अब जो दोगुना होगा वो यहाँ से होगा। ठीक, 4 हो गई, फिर अगले 5 वर्ष में इसका दोगुना 8, फिर अगले 5 वर्ष में इसका दोगुना 16। ठीक, तो 5 5 10 5 15 5 20 वर्ष हो गए, तो 1 से कितनी हो गई 16 गुनी हो गई, यानी कि 12,000 का 16 गुना हो जाएगा। 16 दूना 32 के 2, 1,92,000 हो जाएगा। ठीक है, हमने डायरेक्ट कैसे कर लिया, 3 जीरो थे, अब 16 दूना 32 का 2 आना है, 2 एक ही में था, यही आपका उत्तर हो गया। ये आ गई DI, जो कि हम करने वाले नहीं हैं दोस्तों। ठीक है,
आप इसको करेंगे। और मैंने बताया DI का एक साथ ये संग्रह करके एक साथ 2-4-10 घंटे के लिए क्लास ले देंगे, जिसमें आपको करा दी जाएगी। ये पढ़ लीजिए आप लोग और इसको करिएगा, ठीक है। क्लियर। पहला क्वेश्चन हो गया DI का। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सारे क्वेश्चन, ठीक, और आपको हल करना है। दूसरा क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है भाई। तीसरा क्वेश्चन आपका, तीसरा एंड लास्ट, ये हो गया। निर्देश पढ़ने की आवश्यकता नहीं, यहाँ से देखिए, ये हो गया क्वेश्चन तीसरा, ठीक है। तो इस तरह से आपके आज का सेट कंप्लीट हुआ, पूरे 40 सवाल का, ठीक है। फिर मिलेंगे कल दोस्तों आपके इसी समय पर 6:15 पर, ठीक है। तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत।